जस्ट अभी मैंने रोशन दीदी का व्लॉग देखा है। रोशन दीदी का टाइटल थंबनेल वाओ कितना इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग तो हमारी भोपाली दीदी का भी टाइटल और थंबनेल था, जिसे देख के कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत इंजॉय किया। हाँ, मज़ेदार इंजॉय किया। आइए पहले टाइटल और थंबनेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके व्लॉग के ऊपर हम लोग रिएक्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगा और आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि चैट जीपीटी से बढ़िया बढ़िया थंबनेल टाइटल मिल रहे हैं हमारी भोपाली बहू को। देख रही हूँ मैं पिछले 2 दिन से बहुत धमाकेदार टाइटल और थंबनेल के साथ आ रही हैं। और भैया ऐसे वाले ऐसे वाले ऐसे वाले लुक्स के साथ थंबनेल बने हुए हैं हमारी भोपाली बहू के। तो एक मज़ेदार टाइटल जिसका इतना इंजॉय किया, जिस टाइटल को पढ़ के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा सब्सक्राइबर ने, वो था कैसी दोस्ती है जेसिका, बीच बाजार में उतरी इज्जत, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से ही कुछ नहीं होता। तो जैसे ही सबने टाइटल में ये वाला डायलॉग पढ़ा, सबने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, रोना नहीं। उसके बाद आज वाला टाइटल पढ़ लेते हैं, थंबनेल पढ़ लेते हैं। उसमें सीधा सीधा भैया पे आरोप लग गया है, हमारे इतने सीधे साधे मासूम भैया पे आरोप लगा दिया है, कोई और पसंद आया मेरे पति को। और साथ में टाइटल है मेरे पति मुझे भूल के किसी और के हो जाएं, ये सोचा भी नहीं था, ये सोचा भी नहीं था। तो मज़ेदार टाइटल और थंबनेल चल रहे हैं। व्लॉगिंग तो भैया सुपर सुपर व्लॉगिंग चल रही है। इतनी बढ़िया व्लॉगिंग पहले कभी नहीं देखी, या हो सकता है कि पहले मैंने इनके व्लॉग ना देखे हो, लेकिन अब व्लॉगिंग में ना बात ही कुछ और है। आप लोग इस बात से अग्री करेंगे, अब की व्लॉगिंग में बात ही कुछ और है, एक अलग ही पॉजिटिविटी है। अब यहाँ पे आएंगे मिशू के व्लॉग पे, क्योंकि बेसिकली ये रिएक्शन आज मिशू की ही वीडियो पे होने वाला है। तो हम लोग पहले मिशू का चैनल कर लेते हैं सर्च। तो यस, मिशू का चैनल हमें मिल गया, जहाँ पे मिशू ने ज़बरदस्त थंबनेल के साथ अपनी और भोपाली बहू की फ़ोटो डाली है और साथ में लिखा है बना ही लिया मैंने नीतू दीदी को अपना गुलाम। बड़ी मुश्किल से तो नीतू दीदी को फ्रीडम मिला है, फिर से गुलाम बनाने की तैयारी भैया। अब नहीं आएगी वो किसी की गुलामी में, अब नहीं, वो गुलामी वाले दिन चले गए, अब वो किसी की गुलाम नहीं रही। गुलामी के लिए ही दोस्ती की थी, बना लिया नीतू दीदी को मैंने अपना गुलाम। कुछ व्लॉग में इन्होंने कुछ फ़नी चीज़ दिखाई है, जहाँ पे जो रोशन दीदी हैं उनका पर्स लाने को वो बोलती हैं वहाँ पे हमारी भोपाली बहू को, जहाँ पे वो बोलती कि मैं तेरा पर्स क्यों लेके आऊँ, मैं तेरी गुलाम थोड़ी हूँ, बिल्कुल एटीट्यूड में फुल। तो उसी के बेस पे इन्होंने ये एक टाइटल और थंबनेल डिसाइड किया है। बट टाइटल और थंबनेल से इंसान की भावनाएं समझ में आ जाती हैं। जहाँ पे नीतू दीदी की अगेन इनके दोस्तों ने तारीफ की है, उनका वही केयरिंग नेचर जिस नेचर के बारे में मैंने भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करी। पिछले 10 दिन के उनके रेगुलर व्लॉग्स मैंने भी देखे, उससे पहले बताया था नहीं देखे थे, वही सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैंने भी करी कि वो केयरिंग है। और वही चीज़ यहाँ पे रोशन दीदी ने भी भोपाली बहू के लिए बोली कि शी इज़ वेरी केयरिंग। उन्होंने ही नहीं, साथ में हमारी जो आकांक्षा जी हैं उन्होंने भी ये बात बोली कि शी इज़ वेरी केयरिंग। पूरे ट्रिप के दौरान उस बंदी ने सबका ध्यान रखा है, और वो गुलाम नहीं है, वो बहन है, वो बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी का दर्जा दिया है उनको, गुलाम नहीं है, हमारी बड़ी दीदी है। तो यहाँ पे जब कोई इंसान बुरा होता है तो उसकी तारीफ इतने सारे लोग नहीं करते। और रोशन जो दीदी है ना, मुझे ये लड़की इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि एक तो ये बिल्कुल कड़क है बोलने में, जो होता है मुंह पे बोल लेती है, जो होता है डरती नहीं, घबराती नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। शायद इतना कॉन्फिडेंस भोपाली बहू के अंदर कभी नहीं आता अगर उनका सपोर्ट उस वक्त पर रोशन दीदी ना करती।
रोशन दीदी को उनकी हर सिचुएशन पता थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते थे। उनकी मजबूरी भी उनको पता थी, और वो तब भी उनको वो कॉन्फिडेंस देती थी कि निकल जा इस चंगुल से, निकल जा। लेकिन वो उस समय पे वो कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं भोपाली बहू के अंदर, उसका डेफिनेटली कुछ % क्रेडिट जाता है रोशन दीदी को। उस वक्त पे वो खड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ करी थी, उनकी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उनका भी एक पास था, उनका भी एक पर्सनल लाइफ का पास था जो कि सोशल मीडिया पे नहीं था। उनको भी दबाने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अपना पास अपने मुंह से लाके रख दिया। सामने वाले को ब्लैकमेल करने का, डराने का मौका ही नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया, और सीधा अपना पास खुद लाके सोशल मीडिया पे रख दिया कि हाँ मेरा भी ऐसा पास था, हाँ मेरे हस्बैंड का भी ऐसा पास था। और आज के डेट में देखिए कितना प्यार दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में। मौका बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड को देती हैं, बेशर्ते कि एक बार मौका मिलने के बाद जिसने धोखा किया है वो अपने आप को कंप्लीट तरीके से सुधार ले, अपनी गलती का रियलाइजेशन कर ले। और आज कोई बताएगा कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरी आई थी? डंके की चोट पे रोशन ने बोला था, रोशन दीदी ने, कि मैं अपने पति को खींच के लाई, मैं उस औरत के चंगुल से अपने पति को खींच के वापस अपने पास लेके आई। यस, बहुत सारी औरतों के अंदर ये करेज होता है, और देखा जाए तो जगत भाभी ने भी यही किया। कैसे भी लाई, इमोशनल अत्याचार करके लाई, नौटंकी करके लाई, रो के लाई, धो के लाई, जिद करके लाई, पर वो भी अपने पति को अपने पास ले ही आई, खींच के ले ही आई। आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो अपने पति की फेवरेट कपड़े पहन रही है, अपने पति से जो चीज़ पहन रही है उसके बारे में फीडबैक मांग रही है, सजेशन मांग रही है। यही तो प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, और यही एक बॉन्ड होता है जो एक लेडी और ज़ोर शोर से क्रिएट करने की कोशिश करती है जब वो अपनी लाइफ में एक ठोकर खा चुकी होती है। आज उसने बोला मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर जीन्स पहनना बहुत पसंद है, हालांकि मैं इनमें कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर जीन्स टॉप ये सब चीज़ें पसंद है तो मैं पहन रही हूँ। बार बार जब माला भी पहन रही थी तो भी अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि ये कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। एक बॉन्ड क्रिएट करना, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। अपने रिश्ते के बीच में कोई आ ना जाए, इतनी भी गुंजाइश ना रखो। वो करते हुए वो फीलिंग, वो लव देखा, वो भी प्यार करती थी और बहुत करती थी, शायद इसीलिए वो भी छीन लाई अपने पति को वापस, और बहुत प्राउडली अपनी वीडियो में ये बात उन्होंने खुल के बोली थी। और आज मनीषा ने भी यही किया, आज वो भी अपना बॉन्ड क्रिएट कर रही है, वो भी वो चीज़ें करने की कोशिश करती है जो उसके पति को पसंद है, जो शायद उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पति को पसंद है और उनका बॉन्ड और अच्छा हो, इसके लिए वो भी छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रही है। तो उन एफर्ट्स पे हमें किसी भी लेडी को जज नहीं करना चाहिए जिन एफर्ट्स की वजह से वो अपनी गृहस्थी को ठीक करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो अपनी फैमिली को सही करने की कोशिश कर रही है। हर किसी को अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए उसको खुद के अपने पर्सनल एफर्ट्स डालने दीजिए। रीज़न बिहाइंड कि एक्चुअली हमें उनकी 24/7 की जर्नी लाइफ नहीं पता कि वो 24/7 कैसी लाइफ जी रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट वो हमें वो जो 10-15 मिनट दिखाते हैं, वो 10-15 मिनट ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, और उस प्रॉब्लम को अगर कोई औरत डील कर रही है तो उसको वो डील करने देना चाहिए, उसको वो आज़ादी देनी चाहिए, उसको जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा इन पॉइंट्स पे छोटा सा एक रिएक्शन वीडियो बना देती हूँ, और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।